हैं, तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। किस वंश की? तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। चलिए मैं जो है इस तुगलक वंश की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए ये जो तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा समय काल वाला क्या है, वंश है ना। इस वंश में जो है अच्छे से अच्छा राजा आया है और बुरे से बुरा राजा आया। अच्छे से अच्छा राजा में आप लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, बढ़िया शासक था। इसने जो है अपने जीवन काल में जितना भी काम किया है सब समाज सेवा के संदर्भ में किया है। हालांकि उसने कुछ गलत काम भी किया है लेकिन समाज के विकास के लिए उसने ज्यादा काम किया है। जैसे नए नए नगरों का निर्माण करवाना किसका काम था? फिरोज शाह तुगलक का। गरीबों के लिए जो क्या होता है इबादत, मतलब जहाँ पे जो है गरीब रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे गरीबों को रखा जाता है, गरीबों के लिए जो है सबसे पहले जो है कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिर जो है गरीबों के लिए अस्पताल, खैरात अस्पताल जो है बनवाया, कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है ना। न्याय के लिए भी काम किया, किसी के साथ अन्याय न हो इसके लिए भी इसने क्या किया? कौन किया? फिरोज शाह तुगलक ने। गुलामों के रहने के लिए इसने क्या बनवाया? जगह बनवाया, कौन? फिरोज शाह तुगलक। मतलब आप फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे तो यह जो है हर क्षेत्र में काम किया। कई प्रकार के जो है कष्टदायक कर थे, उन कष्टदायक करों को भी इसने क्या किया था? नष्ट किया था। वही जो है इसी वंश में देखेंगे इसके पहले वाला जो कौन सा तुगलक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा रहता है अपने कारनामे की वजह से, कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा क्या था? राजा था। लेकिन जितना पढ़ा लिखा था उतना यह जो है क्या था? सन की प्रवृत्ति का था। इसे जो है रक्त पिपासु, है ना, रक्त पिपासु, स्वप्नशील आदि नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ये जो है अपनी गलत नीतियों की वजह से भी जाना जाता है। मतलब यह इसके द्वारा यह भी सीख मिलती है कि राजा अगर बहुत पढ़ा लिखा भी हो, अगर वह समाज से जुड़ा हुआ न हो तो वह सही निर्णय नहीं ले सकता है। अगर राजा क्या हो? अनपढ़ हो तो वह जो है समाज का विकास कर सकता है, लेकिन वह अगर समाज से जुड़ा हो तो इसका उदाहरण कहाँ पे मिलता है? अकबर से मिलता है। आई बात समझ में? और इससे यह मिलता है जैसे कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, जौना खां है। जौना खां से यह जो है आपको मिलता है कि इंसान कितनों भी पढ़ा लिखा हो, यदि उससे समाज से जुड़ा नहीं होगा तो वह समाज के लिए सही निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है ना। बाकी देखिए आपका जो है गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक होता है, जिसने जो है समाज के काम के लिए, मतलब समाज के किसानों के लिए काम किया, है ना, सड़कों के लिए काम किया, दूर संचार के संदर्भ में काम किया। कौन किया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक भी क्या था? बढ़िया शासक था ना। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है कई सारे युद्धों को इसने क्या किया? जीता है। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक जो है इस तुगलक वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। यही नहीं करता है गयासुद्दीन तुगलक? कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक करता है इस वंश की स्थापना। ठीक है। और लास्ट में देखेंगे कि यह वंश जो है पूरे दिल्ली सल्तनत का क्या रहता है? सबसे लंबा कार्यकाल वाला रहता है। इस तुगलक वंश के बाद आप लोग देखेंगे कि कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश आएगा, बहुत छोटा सा कार्यकाल रहता है। लास्ट में सबसे कौन आएगा? लोधी वंश आएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या रहेगा? अंतिम साम्राज्य रहेगा। ठीक है ना। हम लोग जो है तुगलक वंश की शुरुआत करते हैं। तुगलक वंश की जब बात कर रहे हो तो सबसे पहला हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है कि इस वंश की स्थापना किसने किया है? तो इस वंश की स्थापना किसने किया है, किसी को पता है क्या? तो इसकी स्थापना जो है कौन किया है? इसकी स्थापना कौन किया है? इसकी स्थापना किया है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी स्थापना कौन किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा ये कितने लोगों को पता है कि तुगलक वंश कब से कब तक रहता है? कब से कब तक रहता है? 1320 से लेकर 1414 तक जो है यह क्या रहता है? शासनकाल रहता है। सही है ना। तो ये जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जो है बात करते हैं
कि यह जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का जो संस्थापक है कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो एक्चुअल नाम था, इसे जो है गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यही जो है इसके पहले जो नाम था, क्या नाम था? गाजी मलिक। ये कौन था? गाजी मलिक था। ठीक है ना। ये गाजी मलिक जो है क्या करता है? कौन से तुगलक वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? कार्यकाल कब से कब तक रहता है? किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो कार्यकाल रहता है 1320 से लेकर के 1325 तक। कब तक कार्यकाल रहेगा? 1320 से लेकर 1300 कब तक? 25 तक इसका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। किसका कार्यकाल रहेगा? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो गयासुद्दीन तुगलक है, कौन कौन से कामों की वजह से जाना जाता है? तो इसने जो है काम क्या क्या किया था? तो कार्य जो है कौन कौन सा किया था? तो इसका जो सबसे प्रमुख कार्य था, सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण करना। सिंचाई के लिए नहर एवं कुओं का निर्माण करना। सिंचाई के लिए नहर एवं कुओं का क्या करना है? निर्माण करना पहला काम है। और संचार के लिए जो है, संचार के लिए कौन सा? डाक प्रणाली का क्या करना? शुरुआत करना। डाक प्रणाली का क्या करना? डाक प्रणाली का शुरुआत। तो डाक प्रणाली का शुरुआत कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है क्या क्या चीजें कर दिया? तो इसने जो है नहरों का निर्माण कर दिया और डाक व्यवस्था को क्या किया? सुदृढ़ किया। कौन किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। ठीक है ना, इतनी बात। लगान के रूप में जो है इसने, जहां पर 1/10 मतलब जहां पे लोग 1/4 1/5 जो है कर लिया करते थे, लगान के रूप में इसने कर की जो व्यवस्था की। कर कितना लेना, कितना लिया? तो ये जो है कर जो है लगान के रूप में, लगान के रूप में कर जो लिया, कितना लिया? 1/10 से लेकर के 1/12 तक। मतलब कर जो है इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। लगान का जो कर है वह क्या कर दिया? कम कर दिया। किसने कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कर को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है ना। देखिए, जहां पर हम लोग जो देखे थे कि जो आपका खिलजी वंश था, अमीरों की जमीन जो है क्या कर लिया था? ले लिया था। वही जो है यह क्या करता है? गयासुद्दीन तुगलक अमीरों की जमीन को क्या कर देता है? वापस कर देता है। तो ये जो है अमीर वर्ग की जमीनों को क्या कर देता है? वापस कर देता है। तो अमीर वर्ग के लोगों की जमीन को वापस कर दिया। तो इसने जो है अमीर वर्ग की जमीनों को क्या कर दिया? वापस कर दिया। कौन कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया। ठीक है ना। इसके बाद जो है घोड़े दागने की जो प्रथा है और सैनिक हुलिया, कौन लाया था? घोड़े दागने की प्रथा और सैनिक हुलिया कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी लाया था। इस प्रथा को और जो है क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। तो घोड़ा दागने और घोड़ा दागने व सैनिक हुलिया प्रथा को मजबूत किया। क्या किया? मजबूत किया। दीजिए कुर्सी, दीजिए इधर। हो गया। तो घोड़ा दागने और हुलिया प्रथा को इसने क्या कर दिया?
मजबूत कर दिया। कौन किया? प्रभावी तरीके से इसको क्या किया? लागू किया। चलिए, ये हो गया आपका कौन सा? ये समाज के लिए काम है। किसके लिए कार्य है? समाज के लिए। तो क्या क्या कर दिया? सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया। ऐसा काम पहली बार हुआ है। ऐसा काम अभी जो है इतिहास में नहीं हुआ था, है ना। ये दिल्ली सल्तनत में अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ था। दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक है जिसने जो है सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का क्या किया है? निर्माण करवाया है। आई बात समझ में? फिर इसके बाद जो है देखिए डाक प्रथा को इसने क्या किया? मजबूत किया। संचार के लिए जो है डाक प्रथा को क्या किया? मजबूत किया। लगान के रूप में जो कर व्यवस्था को कम कर दिया। कितना कर दिया? 1/10 से 1/12 कर दिया। अमीर वर्ग की जो जमीनें जो है खिलजी वंश में या फिर जो है अन्य वंशों में क्या किया गया था? गुलाम वंशों में क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था, उसको वापस कर देता। बलबन जो है इसको क्या किया था? बहुत तेजी से जो है क्या किया था? कब्जा किया था। घोड़ा दागने की जो प्रथा है उसको क्या कर दिया? और मजबूत कर दिया। और हुलिया प्रथा जो है, सैनिकों की जो हुलिया प्रथा थी, इसको और क्या करता है? मजबूत करता है। कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियान। आगे हेडिंग डालिएगा कौन सी? गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियान। बढ़े आगे। गयासुद्दीन तुगलक का विजय अभियान। तो इसका जो विजय अभियान था, कौन कौन सा विजय अभियान था? विजय अभियान। तो गयासुद्दीन विजय अभियान में जो है आप लोग देखेंगे तो पहला जो विजय अभियान है कौन सा है? तेलंगाना विजय अभियान। कौन सा है? तेलंगाना विजय अभियान। तेलंगाना विजय अभियान। चीजें मैं देखिए एकदम पूरा याद करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद जो है कहानी चलेगी, है ना। तो तेलंगाना अभियान में जो है, तेलंगाना अभियान में क्या किया जाता है? जो कौन है इसका पुत्र? कौन है? जौना खां। इसका नेतृत्व जो किया था कौन किया था? जौना खां ने किया था। ठीक है ना। इसका नेतृत्व कौन किया? इस अभियान का नेतृत्व कौन किया? नेतृत्व जौना खां ने किया। कौन किया था? जौना खां। अब ये जो जौना खां था, इसी युद्ध अभियान के बाद जो है इसका नाम क्या पड़ गया? मुहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। इसी के बाद जो है इसका नाम क्या पड़ गया? मुहम्मद बिन तुगलक। पहले यह क्या था? जौना खां था। इस विजय अभियान को क्या करता है? जीत जाता है। तो इसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है? मुहम्मद बिन तुगलक नाम जो है क्या हो जाता है? पड़ जाता है। पहले इसका नाम क्या था? जौना खां था। तो कहेगा कि बताइए, ये जो तेलंगाना अभियान है, तेलंगाना अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जौना खान ने नेतृत्व किया था। इसी युद्ध के बाद जो है इसका नाम क्या पड़ गया? मुहम्मद बिन तुगलक पड़ गया था। आई बात समझ में? आगे हम लोग जो है देखते हैं अगला जो अभियान है तिरहुती विजय अभियान। कौन सा है? तिरहुती विजय अभियान। तिरहुती विजय अभियान। देखिए इसका भी नेतृत्व कौन किया था? इसका भी नेतृत्व जो है कौन किया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है ना। इसका भी नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व जो किया था कौन किया था? नेतृत्व किया था कौन? मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसका नेतृत्व कौन किया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्या काम किया था? तो काम जो है किया था, ये जो है मंगोलों पर विजय प्राप्त किया था। किस पर प्राप्त किया था? मंगोलों पर विजय प्राप्त किया था। तो मंगोलों पर इसमें क्या करता है? मंगोलों पर विजय प्राप्त करता है। मंगोलों पर विजय प्राप्त करता है। कौन करता है? हाँ, मुहम्मद बिन तुगलक जो है मंगोलों पर विजय प्राप्त करता है तिरहुती अभियान के दौरान। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? बंगाल विजय अभियान। तो इसका जो कौन सा अंतिम अभियान कौन सा था? बंगाल विजय अभियान। इसका जो अंतिम अभियान था कौन सा था? बंगाल विजय अभियान। ये जो है क्या था? कौन सा?
गयासुद्दीन तुगलक का क्या था? अंतिम अभियान था। यह क्या था? अंतिम अभियान था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का यह क्या था? अंतिम अभियान था। तो अंतिम अभियान अगर आपसे यह पूछता है कि बताइए गयासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम अभियान था कौन सा था? हाँ, ठीक है ना। ये जो बंगाल अभियान है, बंगाल अभियान से ही क्या कर रहा था? लौटा। तो इसने जो है निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि जब तक मैं दिल्ली आ रहा हूँ, बंगाल से मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ, तब तक आप दिल्ली क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। कौन बोला था? गयासुद्दीन तुगलक बोला था। किसको बोला था? निजामुद्दीन औलिया को। क्यों ऐसा बोला गया था? क्योंकि ये जो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। संतों और पीरों को जो क्या दिया गया था? दान दिया गया था। उस दान को जो है यह क्या करते हैं? कहता कि वो दान उन नहीं आपको दिया जाएगा। आप जो भी दान लिए थे ना, जो भी आप इनाम वगैरह लिए थे, वह सब हमारा जो है वापस कर दीजिए। ठीक है ना। और ये जो निजामुद्दीन औलिया है, यह कहते हैं ना ना, जो आ गया है वह जाएगा नहीं। कौन कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया। अब इस बात को सुन करके जो है गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है गुस्सा और कहता है कि जब तक मैं दिल्ली आ रहा हूं, उसके पहले दिल्ली छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका खैर नहीं होगा। अब जो है इसके इस बात पर जो है कमेंट करते हैं निजामुद्दीन औलिया, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद जो है वह दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाया। उसके बाद वह दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाया, है ना। इनकी यह कहावत जो है क्या हो गई? इतनी प्रचलित हो गई कि अभी भी हम लोग जो है क्या करते हैं, किसी भी काम को असंभव होता है तो हम उसको बोल देते हैं दिल्ली अभी दूर है। जैसे हम कह दें कि हम जो है आईएएस बनने वाले हैं, अब जो है तुरंत आप कह देंगे ना ना सर जी अब बहकाओ मत, दिल्ली अभी दूर है। मतलब क्या बात है? अभी हमको आईएएस बनने की क्षमता नहीं है, अभी हम जो है उस लेवल को पार नहीं किए हैं, वहां पे पहुंचना अभी क्या है? बड़ा दूर है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? यह जो प्रचलित कहावत है कौन कहे थे? निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में जो है आप थोड़ा सा लिख लीजिए। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसको कहा था? किसको कहा था? तो किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। बेचारा गयासुद्दीन तुगलक जो है इस बात का मतलब संत की यह बात जो है किसको लग जाती है? किसको लग जाती है? गयासुद्दीन तुगलक को लग जाती है। ठीक है ना। जब वह बंगाल अभियान से लौट रहा था तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर, कहां से? तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर था। अफगानपुर में उसका बेटा जो है एक क्या बनवाया था? लकड़ी का महल बनवाया था। लकड़ी का महल बनवाया था, तंबू डेरा वाला जो है लगा के बनवाया था। और उस महल में जो है क्या करता है? यह जो है इसका स्वागत किया जाता है कि तुम बंगाल अभियान से आ रहे हो, हम आपकी क्या कर रहे हैं? सेवा सत्कार करेंगे। हम आपकी क्या करेंगे? सेवा सत्कार, आपका स्वागत करेंगे। और उसकी सेवा के लिए जो है क्या होता है? नगाड़ा वगाड़ा बजने लगता है, तंबू पूरा का पूरा क्या हो जाता है? गिर जाता है, और वह जो है उसी में दबकर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये जो है देखिए, इसकी मृत्यु जो है कब हो जाती है? मृत्यु की बात कर लेते हैं। किसके? मृत्यु। तो इसकी मृत्यु जो हो जाती है कब हो जाती है बताइए? 1325 में। कब हो जाती है? 25। कहां पर होती है? कहां पर होती है? अफगानपुर में होती है। कहां पर होती है? अफगानपुर में होती है। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है तुगलकाबाद में। कहां पड़ता है? तुगलकाबाद में पड़ता है। ठीक है ना। ये तुगलकाबाद से कितना दूर है? 8 किलोमीटर दूर है। तुगलकाबाद से क्या था? 8 किलोमीटर दूर था। कहां पे? देखिए इसकी मृत्यु हो गई अफगानपुर। कैसे हो जाती है? तो कैसे हो जाती है? लकड़ी के महल में दबकर। लकड़ी के महल में दबकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये लकड़ी का महल बनवाया कौन था? तो लकड़ी का महल बनवाया जो था, कौन बनवाया था? इसको कौन बनवाया था?
तो इसका पुत्र जो है कौन बनवाया था? अगर यह बात आती है तो इसको बनवाने वाला कौन था? कौन बनवाया था? बोलिए, इसको कौन बनवाया था? इसका पुत्र कौन था? जौना खां ने बनवाया था। कौन बनवाया था? जौना खां ने बनवाया था। जौना खां का देखिए पहला नीति जो है गड़बड़ हो गया बेचारा, मतलब सही काम करना चाहता था लेकिन सही काम ना होकर के क्या हो गया? गलत हो गया, अपने पिता को ले बीता पहले ही बार में, है ना। तो पहला अभियान इसका क्या हो गया? कहानी खत्म कर दिया अपने पिता का काम, ठीक है ना। कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया को जो इन्होंने क्या किया था, भेजा था कि तुम जो है फरमान भेजा था कि तुम मेरे दिल्ली पहुंचने से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। तो निजामुद्दीन औलिया ने ही क्या किया था? कुछ ऐसा षड्यंत्र किया था जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है? इस महल में दबकर मृत्यु हो जाती है। और कुछ इतिहासकार का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजपाट को लेने के लिए अपने पिता की जो है जानबूझकर क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो गया? किसके बारे में हो गया? गयासुद्दीन तुगलक की कहानी हो गई खत्म। तो बताइए गयासुद्दीन तुगलक की क्या क्या बातें आपको समझ में आई? गयासुद्दीन तुगलक जो है क्या करता है? तुगलक वंश की स्थापना करता है, ठीक है ना। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है, कुओं का निर्माण करवाता है। कर की जो व्यवस्था है 1/10 से 1/12 कर देता है लगान, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है डाक प्रथा को क्या करता है? बनाता है, डाक प्रथा को बनाता है। और क्या किया? अमीर वर्ग की जमीनों को क्या कर दिया इसने? वापस कर दिया। घोड़ा दागने और सैनिक हुलिया प्रथा को इसने क्या कर दिया? मजबूत कर दिया और मजबूत कर दिया। इसने कई सारे जो है क्या किए? विजय अभियान किए थे, जिसमें जो है तेलंगाना विजय अभियान है, तिरहुती विजय अभियान है, बंगाल विजय अभियान है, यही है ना। जो पहला विजय अभियान था कौन सा था? कौन सा? तेलंगाना। पहला विजय अभियान कौन सा था? तेलंगाना विजय अभियान। इस तेलंगाना अभियान का नेतृत्व कौन किया था? जौना खां ने किया था। इसी के बाद जो है जौना खां का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक हो गया था। तो पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कब जो है जौना खां से मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा? तो कहेंगे कब? तेलंगाना विजय अभियान के दौरान। ये तेलंगाना विजय अभियान किसके शासनकाल में हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक जो है जब राजा नहीं बना था उसके पहले उसका नाम क्या था? गाजी मलिक था। क्या नाम था? गाजी मलिक था। क्या नाम था? गाजी मलिक। याद रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में यह देता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन में कौन सी? गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया है, खाली क्या दिया है? गाजी मलिक दिया है। तो किसको मारेंगे? गाजी मलिक को। बोलिए सब बातें याद है? चलिए, कहां पर इसकी मृत्यु हो गई? कहां पर? अफगानपुर में। अफगानपुर नहीं दिया रहेगा तो कौन चीज दिया रहेगा? तुगलकाबाद। क्या दिया रहेगा? तुगलकाबाद। ये जो तुगलकाबाद है इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो क्या होगा? मकबरा होगा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहां पर होगा? तो कहेंगे कहां पर? तुगलकाबाद में। तो लिख लीजिए इसका मकबरा जो है कहां पर है? किसका मकबरा? मकबरा कहां पर रहेगा? तो मकबरा जो है कहां पर रहेगा? तुगलकाबाद में रहेगा। मकबरा कहां पर रहेगा? तो इसका मकबरा कहां पर रहेगा? तुगलकाबाद में रहेगा। अब जो है इस शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है, अपने कामों की वजह से जानने वाला जो राजा है, मतलब अच्छे कामों से नहीं, मतलब इसने अपने जीवन काल में जो भी काम किया सब क्या रहा? असफल रहा। ऐसे जो है कामों की वजह से जानने वाला जो राजा है, लंपट मूर्ख, किसे कहा जाता है? जौना खां को कहा जाता है। सनकी राजा किसको कहा जाता है? जौना खां को कहा जाता है। पगला राजा किसको कहा जाता है? जौना खां को कहा जाता है। सबसे शिक्षित राजा किसको कहा जाता है? जौना खां को कहा जाता है। लेकिन यह जो क्या था? स्वप्नशील राजा किसे कहा जाता था? जौना खां को कहा जाता था। यह जो है रक्त पिपासु क्यों कहा जाता था? इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। तो रक्त पिपासु इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो है हमेशा जो है कभी कभी जो है ऐसे ऐसे निर्णय ले लिया करता था जिसमें जो है, जैसे हम खाने के लिए मर रहे हो और जब खाने के लिए मर रहे हो वही समय आप जो है 2 अनाज लेके बैठे हुए हैं और कहा 2 अनाज ये हमको दो, हमको जरूरत है। ऐसे समय पर जो है जनता को क्या करता था? कर लगाता था। जिस समय जनता जो है मर रही होती है, ऐसे समय जो है उसके कर वृद्धि कर देता था जिस समय जो है कर देने की क्षमता ही नहीं होती थी। आई बात समझ में? तो एक तरह से जो है यह क्या था? रक्त पिपासु राजा था, ठीक है ना।
यहाँ तक कि जानते हैं जब यह मरता है तो इसके मरने पर टिप्पणी की जाती है, आखिरकार राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। मतलब प्रजा भी खुश हो गई और राजा भी खुश हो गया। राजा प्रजा को छोड़ करके चला गया, प्रजा राजा को छोड़ दी, है ना। ये जो है कहा जाता है किसके लिए? जौना खां के लिए। तो जौना खां जो है बिल्कुल इस साम्राज्य का जो है क्या रहेगा, सबसे मतलब मजेदार आदमी रहेगा जिसको हम पढ़े, है ना। इसकी जो है कहानियां बड़ी अजीब अजीब रहेंगी, है ना। चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, अगला जो शासक देखते हैं, किसको देखते हैं? जौना खां को देखते हैं। जौना खां, ये जो जौना खां है इसी का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए 1325 में इसके पिताजी मर गए थे। कौन मर गए थे? इसके पिताजी मर गए थे। तो यह 1325 में क्या बनेगा? राजा बनेगा। कब बनेगा राजा? 1325 में बनेगा। कब बनेगा? 1325 में। अब कब तक रहेगा? 1351 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1351। देखिए आपको भूल जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं भूलने नहीं दूंगा। पहले पढ़ लीजिए एक बार, है ना। भूलने नहीं दूंगा। यहीं पर जो है मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप तुरंत उत्तर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो है लगातार बस बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि हम जो है कहाँ पर, हम तो यहाँ पर हैं, हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं और आप जो है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों में घुस जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, जहां पर रहेंगे वहीं पर रहना है बस। आई बात समझ में? चलिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करता है, 1325 में गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। और यह जो है क्या करता है, 1351 तक क्या रहता है, गद्दी पर बैठा रहता है। इसके सारे कई सारे क्या है, उपनाम है। इसके कई सारे क्या है, उपनाम है। कौन कौन सा है उपनाम? सबसे विद्वान, सबसे, पहले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं ना। सबसे विद्वान, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पढ़ा लिखा। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा था, सबसे पढ़ा लिखा। ये लिए बोलते हैं पढ़ा लिखा पागल है ना। ये पढ़ा लिखा क्या था, पागल था। इसको क्या कहा जाता है? इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट, सॉरी लंपट मूर्ख नहीं भाई, लंपट मूर्ख तो किसी और को कहा जाए। इसको जो है पगला राजा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पगला राजा। इसे जो है क्या कहा जाता है? सनकी राजा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सनकी राजा कहा जाता है। इसे जो है स्वप्नशील राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वप्नशील राजा कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सा राजा? स्वप्नशील। अब जो है इसके नामों को मैं बताऊंगा क्यों जो है इसको क्या क्या कहा जा रहा है। इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे रक्त पिपासु कहा जाता है। रक्त पिपासु, रक्त पिपासु किसे कहते हैं? रक्त पीने वाला, खून चूसने वाला, ठीक है ना। तो इतने नामों से जाना जाता है किसको? जौना खां। अब जो है ये जो नाम पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? ऐसा तो नहीं है कि इसको यह नाम रखने के लिए सब लोग जो है क्या थे, बहुत उतारू थे कि इसका नाम यही रखा जाए, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ऐसा काम ही करता था जिसकी वजह से जो है इसे क्या कहा जाता है, पगला राजा कहा जाता है। जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, सनकी राजा कहा जाता था। जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता था, स्वप्नशील राजा कहा जाता था, है ना। जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कौन सा? रक्त पिपासु। चलिए मैं सभी नामों को बता देता हूँ क्यों जो है इसे पगला कहा जाता था। पगला जो है इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत का तो सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। सबसे पढ़ा लिखा कौन था? यही था। लेकिन यह जो है अपने जीवन काल में एक भी निर्णय जो है सही नहीं ले पाया। जो भी निर्णय था समाज के विरुद्ध हुआ करता था, इसलिए इससे क्या कहा गया, पगला कहा गया। किसी भी काम करने को इसको क्या थी, सनक रहती थी। सपोज करिए यह 12 बजे रात को उठा और 12 बजे रात को कहा कि हम जो है क्या करेंगे, आज अब्बा कुआं खोदेंगे। ये पूरे सैनिकों को लगा देता था। कब? जब समय सब सो रहे होते हैं, वही समय कहा कुआं खन्नो सब लोग, है ना। फिर इसका मन किया कि नहीं अब कुआं को पाट देना चाहिए, तो कहा तुरंत अब पाटो।
सेना कहती थी कि नहीं नहीं थोड़ा रुक जाने दीजिए, थोड़ा आराम कर लेने दीजिए, अब यहाँ तो खन्ने है ना, ना ना अब यहाँ खन्ने हो लेकिन अब यहाँ के पाटो। तो कौन था ये, कौन था? सनकी था। सनक जो है किसी काम को करने की इसको क्या रहती थी, सनक रहती थी। जब वह मन करता था तब वह जो है किसी काम को करने लगता था, और जब वह मन करता था तब वह उस काम को क्या कर देता, ध्वस्त कर देता था। आई बात समझ में? और इसे जो है क्या कहा जाता, स्वप्नशील। स्वप्नशील जो है इसे इसलिए कहा जाता था, इसको जो है सपने में जो भी चीजें आ जाती थी अगले दिन वह करवाना शुरू कर देता था। सपने में जैसे मान लीजिए सपने में क्या आया, सपने में आया कि अगर हम पड़ोसी वाले राजा के यहाँ आक्रमण कर देंगे तो हमारी क्या होगी, जीत होगी, वहां पे बहुत सारा क्या मिल जाएगा, सोना। ये अगले दिन तुरंत जो है सेना को बिना सोचे समझे लेके पहुंच जाता था, और पता चलता था कि वहां पे तो बड़ा मजबूत सेना है, वो मार के भगा देते थे, है ना। तो ये जो है इसके क्या था, मतलब रात में जो स्वप्न देखता दिन में वो जो है तुरंत लागू, कबो कबो रतिये में उठ के जो है सेना को जगाने लगता था, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वप्नशील कहा जाता है। इसे रक्त पिपासु कहा जाता है, रक्त चूसने वाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने जीवन काल में ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसे ऐसे समयों पर लिए हैं जिस समय जो है जनता क्या होती है, त्रस्त होती है, उस समय कर को बढ़ा देता है। जिस समय जो है जनता खाने के लिए मर रही होती है उस समय जो है यह क्या करता है, उनसे दान जबरदस्ती लेता है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है और मेरे पास जो है 10 रुपया है, और कोई आके मुझे कहे कि आप 100 रुपया दान दे दीजिए, और 100 रुपया दान कौन सा मांगेगा, जबरदस्ती दान, नहीं तो हम तो आज जिंदगी न ले, मतलब जिंदगी बचा न दे, ठीक है ना। अब ऐसा जो है ऐसा जो है मांग रहा है, ये बताइए कौन है, रक्त पिपासु है। तो ऐसे राजाओं से प्रजा जो है खुश रहेगी कि क्या रहेगी, दुखी रहेगी? प्रजा जो है क्या रहेगी, दुखी रहेगी। और ऐसे राजा जब भी बनेंगे समाज के लिए क्या होंगे, घातक होंगे, है ना। जैसे अब सोचिए ना, इसका काम इतना अजीब अजीब तरह का कि एक शादी का पता नहीं है, मतलब ये अनबन काम में लगा था तो कहाँ इसका जो है शादी, ऐसा नहीं था कि शादी नहीं हुआ था, लेकिन शादी का जिक्र नहीं होता है। चलिए, इसकी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो बेकार वाली नीतियां थी, कौन कौन सी नीति थी, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इसने अपने जीवन काल में 6 निर्णय लिए थे। कितने निर्णय? 6 निर्णय लिए थे। अच्छा के 6 फ्लॉप, 6 के 6 फ्लॉप। कौन कौन सा इसका निर्णय था? निर्णय में जो है देखिए कौन कौन सा निर्णय इसने अपने जीवन काल में जो निर्णय लिया था, निर्णय कौन कौन सा था? इसने 6 निर्णय लिया था, और 6 निर्णय जो है इसके जीवन काल का क्या था, असफल निर्णय था। कौन कौन सा था? पहला जो निर्णय था, दुआब में कर वृद्धि, दुआब में कर वृद्धि, दुआब में कर वृद्धि। देखिए मैं बताऊंगा क्या क्या है दुआब में कर वृद्धि, पहले समझ लीजिए कौन कौन सा इसने निर्णय लिया था। पहला हो गया कौन सा, दुआब में कर वृद्धि। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो है कौन सा हो जाता है, पहला तो इसने क्या कर दिया, दुआब में कर वृद्धि कर दिया। दूसरा जो है इसने निर्णय कौन सा लिया है, तो दूसरा इसने किया है राजधानी परिवर्तन। हम बताएंगे राजधानी परिवर्तन में भी क्या करता है कमाल। राजधानी परिवर्तन, इसने अपने जीवन काल में राजधानी परिवर्तन में भी बड़ा खेला किया था, है ना। और क्या काम किया था, और इसका जो है कौन सा तुगलकी नीति कौन सी थी, और इसकी तुगलकी नीति कौन सी थी, तो इसने प्रतीक मुद्रा को भी क्या किया था, जारी किया था। तो प्रतीक मुद्रा का निर्णय, प्रतीक मुद्रा का निर्णय, तो प्रतीक मुद्रा का भी निर्णय इसने जो लिया था वह भी क्या था, बड़ा खतरनाक था। किसके? सोचे ना कि अपने शासनकाल में कोनो चमड़ा का मुद्रा चलवाए, ऐसा कोई राजा देखे हैं? ये चलवा दिया था, ठीक है ना। आगे जो है देखिए, ये जो है खुरासान अभियान योजना, खुरासान अभियान योजना, खुरासान विजय अभियान, खुरासान विजय अभियान। ये जो खुरासान विजय अभियान है इसमें भी हम बताएंगे कि इसमें कितना कमाल करता है ना। कोई ऐसा होगा
कि अपना घर न बनवाए, अब पहले जो जितना लेबर है सबको पैसा दे दे, कहे तुम्हारा कितना हो जाएगा, घर बनवाने का खर्च कितना आएगा, सबको पैसा दे दिया, और सब लोग जो है पैसा ले लेके एकदम मस्त, लास्ट में पता चला घर बन नहीं करेगा। लास्ट में क्या पता चला, घर नहीं बनेगा और ये पैसा पहले ही दे दिया। ठीक है ना। खुरासान विजय अभियान, खुरासान विजय अभियान में जो है 1-1 लाख सैनिकों को दे दिया, कहा कि हम जो है क्या करेंगे, कौन सा अभियान करेंगे, विजय अभियान पर चलेंगे, और लास्ट में पता चलता है ना हम ऊपर नहीं जाएंगे, सेना जो है 1-1 लाख रुपया लेके मस्त। ठीक है ना। हाँ क्या हुआ, अरे मांगेगा कहां से, जो दे दिया तो दे दिया। चलिए अगला है, अगला है कराचील अभियान, कराचील अभियान। अब सोचिए ना, यो आपका सैनिक अभियान है, यो क्या है, सैनिक अभियान है। अब ऐसे अभियान करता है जैसा, मतलब ऐसा अभियान करता है, कहता है कि चलिए हम लोग जो है ऐसे जगह चलते हैं जहां जाना क्या है बहुत कठिन है, ये अपने सैनिकों को भेज दिया, कहा जाओ तुम लोग वहां पे जाओ, वहां पे आक्रमण करके आओ। अभी जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते बेचारे जो है ऐसे ही भटक गए, कुछ सैनिक इधर उधर भटक गए, आधा ज्यादा इधर उधर भटक गए, आधा ज्यादा अपने में लड़के मर गए, मतलब सैनिक जो है, सैनिक अपने में लड़के मर गए। ये भी कहानी इसकी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब निर्णय जो लिया वह भी बेकार लिया है ना। अगला है कौन सा, कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना, कृषि उत्पादन वृद्धि योजना। ठीक है, ये 6 निर्णय जो है इसके जीवन काल के हैं, जो कि बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ ना। जैसे दोआब की बात कर लेता हूँ, कौन सा बात कर लेता हूँ, दोआब में देखिए, ये जो है क्या करता है, दोआब जो क्षेत्र होता है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों का जो क्या होता है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों का जो दबाव वाला क्षेत्र होता है, या उपजाऊ वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो देखिए उस क्षेत्र की बात हो रही है, उस क्षेत्र में यह क्या करता है, कर की वृद्धि तब कर देता है जब जो है वहां पे क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, वहां पे क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो दोआब क्षेत्र में जिस समय अकाल पड़ा था, उस समय यह क्या कर देता है, क्या कर देता है, कर की वृद्धि कर देता है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो अभियान है, कौन सा है, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन में देखेंगे तो राजधानी परिवर्तन में दिल्ली से देवगिरी ले गया, कहाँ ले गया, दिल्ली से देवगिरी। अब फिर कहा कि ना आप देवगिरी में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, दिल्ली आएंगे। तो मतलब दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली, ये जो है क्या था, यह भी इसका क्या था, गलत नीति था। क्या हुआ था, इधर जो है जनता कहाँ से, अकाल से पीड़ित थी, ये अकाल वाले को लेकर के कहाँ गया, देवगिरी, और देवगिरी से कहा कि चलो अब कहाँ, मतलब हम खाने के लिए मर रहे हो, खाने के लिए क्या कर रहे हो, मर रहे हो। और उसी समय जो है कहें कि चलिए हम चलते हैं केराकत, अब कैसे चलते हैं, पैदल है, केराकत पहुंचे, फिर कहना ना आप चलो जौनपुर, अब कहाँ चलो, जौनपुर, मतलब बिना दाना पानी के जो है घुमा टहरा था। अब ये जो है ऐसा करने पर क्या होता है, पहले तो जाते जाते कुछ लोग मर जाते हैं, फिर आते आते कुछ लोग मर जाते हैं, तो ऐसा ही जो है कहानी खत्म। क्या हुआ, देवगिरी में जो है वहां पे कहा कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, हम चलेंगे कहाँ पे, दिल्ली हम चलेंगे, दिल्ली में अकाल पड़ा था, अब दिल्ली में अकाल पड़ा था, कहा अब चले कहाँ पे, देवगिरी, और देवगिरी में पहुंचा तो कहा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ चलिए, दिल्ली चलिए। ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रतीक मुद्रा, कौन सी मुद्रा, एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में जो कारण था, दिल्ली पर जो है मंगोलों का हो रहा था आक्रमण, किसका आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों को आक्रमण से बचने के लिए कहा कि यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर रोज आक्रमण करेंगे ये सब, चलिए कहाँ चलते हैं, देवगिरी। और देवगिरी पहुंच जाता है, फिर उसको लगता है कि मंगोलों आक्रमण नहीं करेंगे, चलिए हम फिर कहाँ चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। क्यों, सभी को अपना घर प्यारा होता है ना। ऐसे सोचे ना कि आप जो है कहाँ, मान लीजिए आप जो है यूपीपी में हो जाते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है कहाँ पर, बदायूं में, कहाँ लग जाती है, बदायूं में। आप चाहेंगे ना कि हम जौनपुर में आ जाएं, कभी चाहेंगे ना, आपकी इच्छा होगी कि हम जौनपुर में आए, तो ये जो है सबकी इच्छा होती है, अपने घर पर पहुंचने की सबकी इच्छा होती है, तो इसकी भी इच्छा हो रही है ना। और सैनिक को क्या करता रहा, दौड़ाता रहा यहाँ से वहां, ठीक है ना।
अब आ जाते हैं सबसे बेकार वाला जो इसका नीति था, कौन सा? नकली सिक्का। कौन सा सिक्का? प्रतीक मुद्रा। मतलब जो चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का के मूल्य में तांबे का सिक्का चलवाया पहले। किसका सिक्का चलवाया? तांबे का। फिर जो है देखिए तांबे का जो है, लेकिन चांदी वाले को बंद नहीं करवाया। चांदी वाले को बंद नहीं करवाया। चांदी वाले को बंद नहीं करवाया मतलब जिसके पास चांदी का सिक्का था सब दबा के रख लिए, है ना? कौन कौन लोग? जनता लोग। एक बाद जो है देखिए तांबे का चलवाने लगा और तांबा हो गया करे साम्राज्य से खत्म। और वो ताबों में जो है नकली सिक्का खूब चलाने लगे सब। नकली अपना बना बना के जो है चलाने लगे। कहे ये देखिए क्या रुपया का है, 5 रुपया का सिक्का है, ये 20 रुपया का सिक्का है, चलाने लगे अपने से। राजा का कोनो मतलब नहीं। कहा कि अरे ये तो बड़ा नकल क्या हो रहा है, नकली सिक्का वाला काम चल रहा है, इसको बंद करो, चमड़ा का चलाओ। अब जो है पूरा देखिए पहले तो इसके साम्राज्य से चांदी खत्म हुआ, फिर जो है कौन खत्म हो गया? तांबा खत्म हो गया। अब कहा कि अब चमड़ा का सिक्का चलवाओ। पूरा साम्राज्य कर चमड़ा से भर गया। मतलब धातु खत्म, किससे भर गया? चमड़ा से। तो ये जो है इसका मुद्रा नीति वाला भी जो है क्या था। पूछेगा कि कौन सा राजा प्रतीक मुद्रा जारी किया था? प्रतीक मुद्रा कौन सा जारी किया था? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। खुरासान विजय अभियान। देखिए ये जो खुरासान विजय अभियान है, खुरासान विजय अभियान के लिए इसने जो है सैनिकों को पहले ही नियुक्त कर दिया। पहले ही क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। और हर सैनिक को 1-1 लाख रुपया दे दिया। कितना लाख रुपया? 1-1 लाख रुपया दे दिया। कहा कि हमको जल्दी जाना है, सभी लोग जो है पैसा ले लो, तैयार रहिएगा। इसके बाद जो है क्या होता है, बाद में पता चलता है कि ना खुरासान पर नहीं जाएंगे हम लोग। सैनिक जो 1-1 लाख रुपया लेके मस्त। ठीक, मतलब यहां से भी अपने साम्राज्य का धन क्या कर दिया? लुटा दिया। कौन लुटा दिया? जौना खान। आगे चलिए, कराची अभियान। कराची अभियान में जो है देखिए क्या होता है। उसको लाइट बंद करिए तो। हो गया इतना? चलिए कराची में क्या था? कराची में जो है देखिए, कराची में क्या था, यह जो है अभियान किया। कौन सा अभियान? कराची वाला। कराची वाले में क्या था कि इसने जो है सेना को भेज दिया किसी ऐसे अभियान पर जिसमें क्या था, जिसमें क्या था, जिसमें जो है जाना क्या था, बहुत कठिन रास्ता, बहुत क्या था, दुष्कर था। मतलब हिमालय से ऊपर से चढ़ के जाना था। तो ऐसे अभियान पर भेज दिया। अब इसमें सेना को भेज दिया, कोई नेतृत्व किसी को नहीं दिया। सेना जो है क्या कर दिया, कोई नेतृत्व किसी को नहीं दिया, अपने मन से जाओ सभी लोग वहां पे। अब जाओ सभी लोग, बस जाओ सभी लोग कह दिया। सेना जाने लगी। अब सेना कुछ जो है रास्ता भटक गए और कुछ जो बचे खुचे थे अपने में मारी मारा करने लगे। मारी मारा करके खत्म कर लिए सेना। तो सेना जो है यहाँ पे, सेना जो है क्या हुई? ध्वस्त हुई। इसकी सेना भी जो है क्या हुई? कमजोर हुई। अब जो है देखिए आगे वाला जो काम है कौन सा है? कौन सा? कृषि वाला। कृषि वाले में जो है देखिए इसने क्या किया, कृषि वाले में जो है सुधार के लिए तो कई काम शुरू किया, लेकिन एक भी काम इसका सही नहीं हुआ। एक भी इसका काम सही नहीं हुआ। तो ये जो है इसकी 6 नीतियां, 6 की 6 नीतियां क्या रही? फ्लॉप रही, है ना? आई बात समझ में? चलिए ये जो है आपका हो गया कौन? जौना खां के द्वारा जो भी आपके क्या किए गए थे, निर्णय लिए गए थे। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगला है, बता रहे हैं भाई, काहे परेशान है? अभी तो इसका कहानी चल ही रहा है, तब तक मरवा रहे हैं इसको। देखिए आप लोग हरिहर एवं बुक्का का नाम सुने होंगे। हरिहर और बुक्का जो है आप लोग देखे होंगे कि जब कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, उस समय जो है उस पर क्या किया गया था, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। हरिहर और बुक्का का याद आ रहा है? हाँ, ये जो हरिहर और बुक्का है 1336 में, कब? 1336 ईस्वी में। कौन ईस्वी में? 1336 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, स्वतंत्र घोषित कर लिए। उनको पता चला कि दिल्ली में कौनो क्या है, कमजोर शासक है। दिल्ली में कौनो क्या है, कमजोर शासक है। इसने कहा कि छोड़ो, अब इसके बस की बात थोड़ी ना हमारे यहाँ आक्रमण करने की। इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया,
क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। कौन, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य के संस्थापक रहे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक रहेंगे। दो भाई हैं, कितने भाई हैं, दो भाई हैं। तो ये जो है आपसे पूछता है कि बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके एक समय काल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय काल में हुई थी, जौना खां के समय काल में हुई थी। तो इसी समय जो है क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की क्या होती है, विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो विजयनगर साम्राज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। किसके समय काल में, 1336 में जौना खां के समय काल में किस साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है 1347 में बहमनी साम्राज्य भी क्या कर जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। 1347 में कौन सा साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है ना, बहमनी साम्राज्य भी अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये जो बहमनी साम्राज्य है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन करता है, स्वतंत्र अपने आप को कौन घोषित करता है, तो जो करेगा उसका नाम क्या है, अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन करता है, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन कौन करेगा, बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में बहमनी साम्राज्य को क्या कर लेता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो बताइए चीजें याद हुआ, चीजें क्या हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अब चलिए हम लोग जो है बात कर लेते हैं 20 मार्च 1351 की। कब की बात कर लेते हैं, 20 मार्च 1351, 20 मार्च 1351 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु कैसे हो जाती है, पगला कर। इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, पगला कर। क्यों पगला जाता है, क्योंकि यह जो है क्या, यह जो है इसके साम्राज्य धीरे धीरे जो है क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। इसके अधीन जो साम्राज्य थे धीरे धीरे क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। इसको लगा कि हमारा सबका सब साम्राज्य क्या हो गया, स्वतंत्र हो रहा है। ये जो है क्या करता है, जब मन उठता है तलवार लेके, चलो वहां पे आक्रमण करते हैं, मतलब जनता को, सॉरी इसके जो कौन है सैनिकों को ये लग जाता है अरे राजा तो क्या हो गया, पगला गया। राजा को उठा के गोडाल में बंद कर देता है। कहां पर, गोडाल में। और ये जो है लेके तलवार जो है इधर उधर खूब जो है भांज रहा था, है ना, काट देंगे मार देंगे, कौन हमारे साम्राज्य को जीत सकता है, खूब बक रहा था। अब बकना शुरू कर देता है, सब समझ गए कि ये हो गया पागल, एक अलगे कर देता है, कहते हैं इधर रहो तुम, अपना तलवार उलवार लेके भाजो, है ना। यह क्या करता है, इसकी मृत्यु, सोचिए ना कि जो राजा रहता है, जो राजा रहता है उसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है, गोडाल में हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, पगला करके हो जाती है। तो इसकी मृत्यु जो है कहाँ पर हो जाती है, गोडाल में हो जाती है। ठीक है ना। अब जो है जो ही यह मरता है, तो इसके साम्राज्य में एक जो है क्या है, कवि है, नहीं साम्राज्य में नहीं, बाद में रहता है। ठीक है ना। एक जो है कवि है, कौन है, बदायूनी। कवि जो है कौन है, बदायूनी। इसकी मृत्यु पर टिप्पणी करता है। बदायूनी जो है इसकी मृत्यु पर क्या करता है, टिप्पणी करता है। कौन है कवि, बदायूनी। कहता है कि आखिरकार राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिली, मुक्ति मिली। आखिरकार राजा को प्रजा से, आखिरकार राजा को
प्रजा से वह प्रजा को राजा से क्या मिली? से मुक्ति मिली। जनता बड़ी खुश, जनता बड़ी क्या हो गई? खुश हो गई कि राजा जो है गया। राजा कहाँ गया? यमलोक में। क्या करने? जो अपने जीवन काल में निर्णय लिए थे उन सभी निर्णयों को बताने गया कि हम क्या अपने जीवन में कितना काम किए थे। ठीक है ना? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक का काजी कौन नियुक्त हुआ था? इसने एक काजी नियुक्त किया था। पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का काजी कौन था, तो इसका काजी कौन था? किसका? हाँ, काजी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो काजी था कौन था? इब्न बतूता था। इब्न बता रहे हैं, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसका क्या था? काजी था। काजी मतलब मुंशी। अब मुंशी क्या होता है जानते हैं कि नहीं? मतलब जितना खर्चा बर्चा है एक लेखा जोखा रखा वाला कौन? कौन? इब्न बतूता। ठीक है ना? नाम नहीं आया, नाम नहीं आया ना? बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसे दुनिया का खान भी कहा गया है। इसे दुनिया का खान भी कहा गया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। लिख लीजिएगा इसको थोड़ा, दुनिया का खान। राजमुंदरी अभिलेख में जो है इसे क्या कहा गया है? दुनिया का खान कहा गया है। नोट करके इसको लिख लीजिए। दुनिया का खान किसे कहा गया? दुनिया का खान किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। ये सब चीजें उतार लिया है ना पूरा? इसको जल्दी से उतार लीजिए। दुनिया का खान किसे कहा गया है? दुनिया का खान इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय सबसे यह क्या था? शक्तिशाली था। उस समय मतलब दिल्ली का सबसे शक्तिशाली था। कौन था? यही था। अरे भाई, जौने के बारे में नहीं कुछ बना है तो कैसे बताएंगे, है ना? ठीक है, हाँ बस। जैसे हम जो है सपोज करिए मेरी बायोग्राफी लिखी जाती है, मैं अपनी बायोग्राफी को लिखता हूँ। मैं अपनी बायोग्राफी में जितना चीजें लिखा रहूंगा उतना जानकारी मिलेगी। अब उससे ज्यादा आप कहेंगे कि सर जी आप जो है अपनी बायोग्राफी लिखे हैं, वो तो लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने नाती का नाम नहीं लिखे हैं। उमन, आपका नाती का नाम क्या था? हम बता पाएंगे क्या? हम नहीं बता पाए। हम तो बता देंगे, हमारा है तो हम बता देंगे, लेकिन जौन क्या किया है, पढ़ रहा है, वो थोड़ी ना बता पाएगा। चलिए अब आ जाइए। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक की हो जाती है मृत्यु। अब आ जाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है अब जो है क्या बनेगा? दिल्ली का अगला शासक बनेगा। ये जो है 1351 में बैठता है, 1388 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1300
1351 से लेकर 1388 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1351 से लेकर के 1388 तक रहेगा। बताइए सही बात है? चलिए, इसका जो शासनकाल रहेगा कब से कब तक रहेगा? हाँ, अगर आपसे यह पूछता है कि यह किसका उत्तराधिकारी था, किसका उत्तराधिकारी था, तो फिरोज शाह तुगलक जो है किसका उत्तराधिकारी रहेगा? किसका? जौना खां का उत्तराधिकारी है। किसका उत्तराधिकारी है? जौना खां का उत्तराधिकारी है। कौन? हाँ ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है किसका उत्तराधिकारी है? जौना खां का उत्तराधिकारी है। सही बात है। देखिए, यह जो फिरोज शाह तुगलक है कौन है? फिरोज शाह तुगलक कौन है? ये कौन है? तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन सा भाई था? चचेरा भाई था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक किसका चचेरा भाई? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था। ठीक है ना? ठीक है। ये जो फिरोज शाह है इसका इसका जो है राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। राज्याभिषेक जो है पहले कहाँ पर हुआ था? थट्टा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? थट्टा में हुआ था, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक मरा था, है ना? पहले थट्टा में होता है, फिर जो है कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। तो पहले जो है कहाँ पर? थट्टा में, और फिर कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक है। तो पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसका 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक। तो कौन सा राजा है? फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक का जो क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है ना? इसके पिता का क्या नाम था? किसके? फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? किसी को पता है क्या? फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? बताइए, किसी को पता है? नहीं पता है। तो इसके पिता का नाम था मलिक रजब। क्या नाम था? मलिक रजब। मलिक रजब जो है इसके कौन थे? पिता थे। तो मलिक रजब जो है इसके कौन थे? पिता थे। तो इसके पिता का नाम क्या रहेगा? मलिक रजब रहेगा। सही है ना? जल्दी से इतना उतार लीजिए, जल्दी से। उतर गया? बहुत सही। क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक जो है किसका चचेरा भाई था? मोहम्मद बिन तुगलक का। वही जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों तो एक का है कि अलग अलग है? किसका था? जौना खां। देखिए, अगर जो है आप बात करेंगे जौना खां, सॉरी मोहम्मद किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। तो जौना खां जो है अपने जीवन काल में जो भी गलतियां करके गया था, यह जो फिरोज शाह तुगलक आता है कसम खा के कहता है कि मैं उन सभी गलतियों को क्या करूंगा? सुधारूंगा। और ये जो है समाज में क्या करता है? ऐसे काम भी करता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। पहले तो देखिए यह जो है क्या करता है? जौना खां जो है अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नगर की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। तो जौनपुर नगर की स्थापना कर देता है। कौन कर देता है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना? तो फिरोज शाह तुगलक की बात कर लेते हैं। इसने कौन कौन सा नगर जो है स्थापित किया था? कौन कौन सा नगर स्थापित किया था? चलिए, ये कौन कौन सा नगर स्थापित किया था? नगर की स्थापना कौन कौन सा किया था? ठीक है ना? किस किस नगर की स्थापना किया था? पहला तो आ जाएगा आपका कौन सा? जौनपुर की। किसकी स्थापना किया था? जौनपुर की। और जौनपुर की जो है किसके याद में किया था? जौना खां के याद में। जौना खां के, जौना खां की याद में किस नगर की स्थापना कर देता है? जौनपुर की स्थापना कर देता है।
ठीक है ना, कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक करता है, ठीक है ना। और कौन से शहर की स्थापना करता है? फिरोजाबाद की। किसकी? फिरोजाबाद की। तो किसकी? फिरोजाबाद की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? फिरोजाबाद की स्थापना करता है। कौन करता है? कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है, ठीक है ना। तो कौन सा नगर हो गया? एक हो गया जौनपुर और दूसरा हो गया कौन? फिरोजाबाद, ठीक है ना। फतेहाबाद और कौन सा करता है? फतेहाबाद। तो और कौन सा शहर करता है? फतेहाबाद। फिर कौन सा? तो फिरोज शाह कोटला शहर की भी स्थापना करता है। तो फिरोज शाह कोटला की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? फिरोज शाह कोटला। तो ये जो है आपके शहर के नाम हो गए जो कि इसने क्या किया था? स्थापना, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं, आगे इसका कौन कौन सा कार्य है ना, कौन कौन से और जो है इसके कार्य है। इसको जल्दी से आप लोग उतारिए, जल्दी से। तो हो गया है? बहुत सही, मतलब इतना तेजी से चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? हो गया मेरे भाई? क्या हुआ? राजा राजा कौन घोषित किया? अरे पहले ही से जो है यह निर्धारित था कि राजा जो बनेगा कौन बनेगा? उत्तराधिकारी किसको बनाया जाएगा? उसके बाद जो कोई रहेगा वही ना होगा। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक का कोई नाथ पगार रवा नहीं किया, तो कौन रहेगा? कौन रहेगा? उसका भाई है, अपने भाई को यह चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को मानता था। आई बात समझ में? जैसे सपोज करिए ऐसे मान लीजिए मैं हूं कौन, हालांकि मैं नहीं हूं ऐसा, मैं हूं राजा और मेरा एकाएक जो है क्या होती है? तबीयत खराब होती है ना। एकाएक तबीयत खराब होती है, मैं कुछ निर्णय ही नहीं ले पाता हूं कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, और मेरी तबीयत खराब होती है। कौन सी तबीयत? मैं पागल हो गया। अब बताइए, मैं पागल हो गया और मुझे जो है अगला राजा जो है बताना है, मैं बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। अब जो है क्या करेगी? जनता निर्णय लेगी कि किसको राजा बनाया जाए। जनता जगह कह देगी वही को बना दिया जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? तो इसका जो है निर्णय पहले से ही था, है ना। जो है योग्य रहेगा उसी को बनाया जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं क्या? फिरोज शाह तुगलक के कार्य। फिरोज शाह तुगलक के कार्य, कौन कौन सा कार्य किया है फिरोज शाह तुगलक के कार्य? तो पहला जो है कार्य देखिए कौन सा है। पहला जो है इसका कार्य है कुतुब मीनार की, कुतुब कुतुब मीनार की मरम्मत एवं 5वीं मंजिल बनवाता है। कौन सी मंजिल? 5वीं मंजिल बनवाता है। कौन बनवाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का मरम्मत करवाएगा और कौन सी मंजिल बनवाएगा? 5वीं मंजिल को बनवाएगा। कौन बनवाएगा? फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे क्या काम किया है? तो आगे जो है देखिए, जो नहर व्यवस्था जो है शुरू किया था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसने नहर प्रणाली को और क्या किया? सुदृढ़ किया। तो नहर प्रणाली को इसने क्या किया? सुदृढ़ किया। नहर प्रणाली को क्या किया? सुदृढ़ किया। कौन किया?
फिरोज शाह तुगलक ने किया। और क्या काम किया? ठीक है, और क्या काम किया? गरीबों के लिए खैरात हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। गरीबों के लिए खैरात हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। तो गरीबों के लिए खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया। कौन निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसके लिए? गरीबों के लिए खैराती अस्पताल का क्या किया था? हाँ, इसे जो है दीवान ए खैरात के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, दारुल सफा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दारुल सफा। इसे क्या कहा जाता है? इस अस्पताल को क्या कहा जाता था? दारुल सफा कहा जाता है। ठीक है ना? तो पूछेगा कि दारुल सफा क्या था? गरीबों के लिए खैराती अस्पताल था। गरीबों के लिए क्या था? खैराती अस्पताल था। ठीक है ना? और जो है निर्धन महिलाएं और बच्चों के लिए आर्थिक सहायता के लिए दीन ए खैरात का निर्माण करवाया था। किसके लिए? बच्चे एवं महिलाओं के लिए। बच्चे एवं महिलाओं के लिए क्या निर्माण करवाया था? दीन ए खैरात। दीन ए खैरात ये जो है आर्थिक सहायता के लिए था। किसके लिए था? आर्थिक सहायता के लिए। कौन सा? ये जो दीन ए खैरात बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? बच्चों और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के लिए क्या बनाया गया था? दीन ए खैरात बनाया। दारुल सफा, दारुल सफा जो है यह खैराती क्या था? हॉस्पिटल था। हो गया? दासों के लिए दीवान ए बंदगाह का निर्माण करवाया था। किसका? दासों के लिए। दासों के लिए दीवान ए बंदगाह। तो अभी तक दासों के लिए कोई जो है रहने के लिए नई जगह बनाया गया था। यह क्या बनाया था? दासों के लिए, गुलामों को रहने के लिए क्या बनाया था? दीवान ए बंदगाह। पूरे देखेंगे पूरे साम्राज्य में, पूरे दिल्ली सल्तनत में या पूरे जो है हम लोग कहेंगे साम्राज्य में सबसे ज्यादा गुलामों की संख्या किसके शासनकाल में थी? इसी के शासनकाल में थी। तो सर्वाधिक गुलाम जो है थे इसके पास। तो इसके पास क्या थे? ये जो दीवान ए बंदगाह था, यहाँ पर क्या थे? पूरे साम्राज्य का, मतलब जो भी आपके दिल्ली सल्तनत है, पूरे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे? हाँ, और वो भी कौन से? हिंदू गुलाम। ठीक है ना? कौन से गुलाम? हिंदू। सर्वाधिक हिंदू सैनिक भी इसके शासनकाल में रहते हैं। सर्वाधिक हिंदू सैनिक भी इसके शासनकाल में होते हैं। किसके शासनकाल में? हाँ, ठीक है ना? इतना जल्दी से उतारिए तो। आप यह चीज लिखे हैं कि सर्वाधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में थी? हाँ, 1,80,000 दास इसके पास थे। कितने लाख? 1,80,000 दास। 1,80,000 दास जो है किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास थे। ठीक है ना? तो ये जो है आपका फिरोज शाह तुगलक का समाजकारी कार्य है। इसके साथ साथ जो है इसने कष्टदायक करों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो कष्टदायक करों को, कष्टदायक
दायक करों को नष्ट कर दिया। कष्टदायक करों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। केवल 4 प्रकार के कर लगाया। कितने प्रकार के कर लगाया? केवल 4 प्रकार के कर लगाया। सभी करों को खत्म कर दिया। केवल कितने प्रकार के कर लगाया? 4 प्रकार का। तो इसने 4 प्रकार का कर लगाया था। कौन कौन सा था कर? तो पहला था आपका कौन सा? खराज। पहला कौन सा था? खराज था। दूसरा जो कर था, दूसरा जजिया कर का नाम सुने हैं ना? जजिया कर रहता है, खुम्स रहता है। एक कौन सा रहेगा? खुम्स रहेगा। खुम्स, खराज हो गया, खुम्स हो गया, और कौन हो जाएगा? जजिया कर। कौन सा हो जाएगा? जजिया कर। ठीक। अबे अब आ रहा है भाई, काहे परेशान हो? आपकी जो इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा, टेंशन ना लीजिए। मुझे पता है कि अब मैं क्या पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में क्या चलेगा। जकात था। कौन सा था? जकात। ये 4 प्रकार के कर जो है इसके शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यह 4 प्रकार के कर लगाए गए थे। कितने प्रकार के कर? 4 प्रकार के कर लगाए थे। बाकी सभी करों को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। बाकी सभी करों को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। कौन कौन सा कर? अरे बहुत सारे जो है कर लगे थे, है ना? सभी करों को हटा करके केवल इतना कर जो है रख दिया। अब ये जो खराज था, खराज कौन सा कर था? तो खराज जो है कौन सा था? लगान। किसानों के ऊपर जो लगान लगती थी उसको क्या बोला जाता था? खराज। तो खराज हो गया आपका। तो खराज जो है क्या हो जाएगा? लगान हो जाएगा। खराज क्या हो जाएगा? लगान हो जाएगा। और खुम्स क्या था? युद्ध में लूटी हुई संपत्ति थी। युद्ध में लूटी हुई, ठीक है। और जजिया कर था। जजिया कर क्या था? जजिया कर जो है यह लगाया जाता था किस पर? यह जो है गैर मुस्लिम पर लगने वाला क्या था? कर था। ये जो जजिया कर था गैर मुस्लिम पर लगने वाला क्या था? कर था। गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम कर था। ये जजिया जो कर था, ये जान जाइए कि ये धार्मिक कर नहीं है। ये कोई धार्मिक कर नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि कौने पर? मुस्लिम पर नहीं लग रहा है तो मतलब क्या है? ये किसी धर्म विशेष का कर होगा, ऐसा नहीं है। यह क्या है? मुस्लिमों पर नहीं लगता है, बाकी सभी पर लगेगा। तो किस पर देखिए नहीं लगता है। ये जो जजिया कर है किस पर नहीं लगता था। तो पहले यह जो जजिया कर है, पहले जो जजिया कर है देखिए किस पर नहीं लगाया जाता था। तो आप जो है जानते होंगे किस पे? बच्चों पे नहीं लगाया जाता था, है ना? जजिया कर का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं हम लोग। जजिया कर, ये जो जजिया कर है क्या है समझ जाएंगे। पहले जो है बस थोड़ा सा इसका समझ लीजिए। जब जजिया कर लाया गया था तो यह बताया गया था कि यह बच्चों पर नहीं लगाया जाएगा। किस पर नहीं लगाया जाएगा? बच्चों पर नहीं होगा, ठीक है ना? और किस पर नहीं होगा? महिलाओं पर नहीं होगा। किस पर नहीं होगा? बच्चों पर नहीं होगा। और किस पर नहीं होगा? महिलाओं पर नहीं होगा, ठीक है ना? तो महिला पर नहीं होगा। यह कर जो है किस पर नहीं लगेगा? महिला पर नहीं लगेगा। तो महिला पर नहीं हो गया, बच्चों पर नहीं हो गया। फिर जो है यह किस पर? विकलांगों पर नहीं लगेगा। किस पर नहीं लगेगा? विकलांगों पर नहीं होगा। विकलांगों पर भी नहीं लगेगा। कौन सा कर नहीं लगेगा? जजिया कर, ठीक है ना? कभी कभी जो है इंसान अपनी जो है चीजों को अपने से बर्बाद करने की कोशिश करता है। आई बात समझ में? पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, नहीं तो जीवन में आनंद लेने के लिए बहुत उम्र बचा है। आई बात समझ में? जिस समय पढ़ाई चल रहा हो उस समय पढ़ाई कर लो, नहीं फिर न तो ऐसा मौका मिलेगा और न तो ऐसा जो है क्षण मिलेगा। फिर जो है जीवन में पछताने के लिए रह जाएगा। हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिए होते, बस इसके बाद जो है कुछ बचेगा नहीं। समय किसी का नहीं रहा है ना? समय जो है किसी का नहीं है।
आज जो है आपके पास समय है तो उस समय का सही प्रयोग करिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर समय को कोसते रहेंगे। उम्र बीत जाएगी ना तो फिर वापस नहीं होगी। प्रकृति का नियम है, जो बीत गया सो बीत गया, पुनः वापस नहीं होने वाला है। तो जब भी आपको समय मिला है ना तो उस समय का सही प्रयोग करिए, ठीक है ना। जैसे मैं जो है आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे लड़के होते हैं तो उनकी जो है इच्छा होती है कि एक ठेमके का मिल जाए, बहुत बढ़िया से नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाए तो एक ठो छोकरी मिल जाए, है वही होता है ना। फिर जो है क्या होता है, फिर जो है हम अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत करेंगे, यही सोचते हैं ना। लड़कियों का भी यही होता है कि हम पढ़ लिख लें, एक ठे बढ़िया से क्या हो जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगा तो हमारे अच्छे घर में क्या हो जाए, शादी हो जाए। ऐसे घर में शादी हो कि हम जाके एकदम रानी बने रहें, मतलब हमको कुछ करना और ना न हो, ठीक। ये सब जो है पूरा हो सकता है, इसको पूरा करने का दायित्व तो केवल आपके पास है, कोई और नहीं पूरा कर सकता है। अरे आप जो है क्या करते हैं, जिस चीज के पीछे भागते हैं ना उसको पाने का तरीका खोजिए, क्यों उसके पीछे भागते हैं। अगर आप जो है ना, अगर आप सूटेबल रहेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है आपके पास होंगी। सलमान खान, आमिर खान, है ना, आप जो है जिसके पीछे जो है पूरा उम्र बिता देंगे ना, ये सब जो है चुटकियों में जो है वो अपने पास बुला लेंगे। आई बात समझ में। तो अपने आप को काबिल बनाओ, काबिलियत जो है बनाओ, इसके बाद जो है जो भी हैसियत होगी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जुट्टा जो है पड़े हो ऐसे चक्कर में, क्या बता रहे हैं भाई, आपकी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा, इसके बाद जो है आप कहिएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। ये जो है बूढ़ों पर नहीं लगाया जाएगा। किस पर नहीं लगाया जाएगा, बूढ़ों पर नहीं लगेगा। किस पर नहीं लगेगा, बूढ़ों पर नहीं लगेगा। और कहाँ नहीं लगेगा, ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा। अब ब्राह्मण कौन, जो मंदिर में पूजा करते हैं, ब्राह्मणों पर भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो किस पर नहीं लगता था, ये इतने लोगों पर नहीं लगता था। कितने लोगों पर, 5 लोगों पर नहीं लगता था। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, जब जो है कौन आता है, जब जो है फिरोज शाह तुगलक आता है तो इन सब पर तो नहीं लगाता है, इन सब पर नहीं लगाता है। लेकिन ये जो ब्राह्मण है ना, कहता कि ब्राह्मणों को जजिया कर देना पड़ेगा, ब्राह्मणों को क्या करना पड़ेगा, जजिया कर देना पड़ेगा। ये जो है जजिया कर से बाहर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। कौन सा ऐसा शासक था, फिरोज शाह तुगलक था, जिसने किस पर लगा दिया था, किस पर, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये जो जजिया कर है, जजिया कर आप लोग देखेंगे कि जजिया कर का भारत में शुरुआत कहां से होता है। ये इतना लिख लिए हैं आप लोग ना, हो गया है इतना। देखिए ये जो है आप एकदम दिमाग में जरूर बसा लीजिएगा, असहाय लोगों के ऊपर यह कर नहीं लगता था। किसके पास नहीं लगता था, असहाय लोगों पे। महिलाएं समाज की असहाय लोग होती है, अबला होती है, इनके ऊपर नहीं लगेगा, है ना। बूढ़े होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता, उनके ऊपर नहीं लगेगा। बच्चे होते हैं, वह क्या होते हैं, अनाथ होते हैं, या फिर जो है बच्चों जो है बच्चे किसी का भी नहीं होते हैं, तो वह जो है उनके ऊपर नहीं लगेगा। इसके बाद जो है कौन लोग होंगे, कौन लोग, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहाँ पे रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता है, तो उनके ऊपर भी यह कर नहीं लगेगा। आई बात समझ में। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक होता है, लास्ट में आता है तो यह कहता है कि ये जो ब्राह्मण है बहुत सारा धन को क्या करते हैं, लूटते हैं। जनता यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आती है, यह सब क्या करते हैं, उनसे धन लूटते हैं। इनके पास अपार संपत्ति होता है, इनके ऊपर जो है क्या लगेगा, लगेगा नहीं, ये सब पर नहीं रहेगा, लेकिन ब्राह्मणों पर लगा दिया सबको। हाँ, सबका हटा दिया। अरे इन पर तो लगा ही नहीं है, इन पे कहाँ लगा है, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, इन पर भी नहीं लगा था, लेकिन ये लगा दिया इस पर। अरे मेरे भाई जब बच्चों पे नहीं लगाया था, बूढ़ों पे नहीं लगा है, महिलाओं पर नहीं लगा है, और कौन पे नहीं लगा है, विकलांगों पर नहीं लगा है, और ब्राह्मणों पे नहीं लगा है। ये इतने लोगों पर नहीं लगाया जाता था जब जो है जजिया कर का प्रावधान किया गया था तब।
लेकिन ये सब क्या करता है, इन पर तो नहीं लगाता लेकिन इस पर लगा देता है। आई बात समझ में? इस पर क्या करता है? अरे हम आपको बोले न कि जजिया कर लगाने वाला, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अरे आ रहा है, आ रहा है। मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें चलेगी, ठीक है ना? जो चीजें चलेगी मैं वह दे दूंगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए जजिया कर का इतिहास देख लीजिए। किसका? जजिया कर। जजिया कर का इतिहास देखिए। जजिया कर जो है यह कहाँ पर लगता था? पहले जो है अरब क्षेत्र में लगता था। कहाँ पे लगता था? अरब क्षेत्र में लगता था। मोहम्मद बिन कासिम जो है जब भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो भारत में पहली बार सिंध प्रांत पर जो है जजिया कर लगाता है। कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में जो है जजिया कर सबसे पहले कहाँ पर लगा? भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पहले जजिया कर, भारत में सबसे पहले जजिया कर कहाँ पे लगा था? सिंध प्रांत में लगा था। कहाँ पे लगा था? सिंध प्रांत में लगा था, ठीक है ना? सिंध प्रांत में लगा था, ठीक है ना? कौन लगाया था? तो कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। कौन लगाया? तो मोहम्मद बिन कौन लगाया? कासिम ने लगाया, ठीक है ना? कब लगाया? 712 में लगाया। कब लगाया? तो 712 में लगाया। तो भारत में पहली बार जो है जजिया कर कब लगा? 712 में लगा। कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। आगे हम लोग चलेंगे। ये जो कर था, कर किसको किसको लगता है, किसको किसको नहीं लगता है? किसको किसको नहीं लगता है? देखिए यह जो है गैर मुस्लिम कर है। कौन सा कर है? गैर मुस्लिम कर है, ठीक है ना? तो ध्यान देना है कि कर सब पर लगेगा, केवल किस पर नहीं लगेगा? महिलाओं पर नहीं लगेगा, बच्चों पर नहीं लगेगा, विकलांगों पर नहीं लगेगा, ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा, ठीक है ना? बूढ़ों पर नहीं लगेगा। 5 वर्गों पर नहीं लगाया जाएगा। कितने वर्गों पर? 5 वर्गों। आगे चलेंगे, जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो ब्राह्मणों पर भी यह जजिया कर क्या कर देता है? थोप देता है। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन राजा है? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर कौन लगा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जो है आगे चलेंगे, अकबर आता है। कौन आता है? अकबर। अकबर ने इस जजिया कर को पूरी तरह से क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो अकबर जो है इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। कौन बैन कर दिया? अकबर। अकबर जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कब कर दिया? 1564 में किया। कब किया था? 1564 में इसने जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर आता है कौन? औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब आता है। कौन आता है? औरंगजेब। फिर से जजिया कर लागू कर दिया। फिर से जजिया कर लागू कर दिया। फिर से जजिया कर कौन लागू किया? औरंगजेब। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है हिंदू विरोधी कौन सा राजा था? कौन था? औरंगजेब। ये जो है 1679 में कब लागू कर दिया? 1679 में फिर से जजिया कर को क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब फिर से आता है कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन आता है?
मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जजिया कर पूरी तरह समाप्त कर दिया। ठीक है ना, जजिया कर पूरी तरह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसके बाद इतिहास में कभी भी जजिया कर नहीं आएगा। अब जजिया कर का कहानी पूरा खत्म। तो जजिया कर का इतिहास हुआ समाप्त। आई बात समझ में? तो जिस जजिया कर की शुरुआत कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, उस जजिया कर का इंड कर देता है कौन, मुहम्मद शाह रंगीला। क्या कौन चीज? 712 में जजिया कर भारत में पहली बार लगा था। ठीक है ना, 712 में पहली बार जजिया कर क्या किया गया था, लगा था। 1719 में। कब खत्म हुआ था? 1719 में। क्या हुआ? वास्को डी गामा क्या किया? अब जो है हम पढ़ा रहे हैं कौन चीज, बात जहां पे आएगी वहां पे करिएगा। भारत खोया थोड़ी न था। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर जो है जनता पर लगाया जाता था कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप उसके एवज में हमको क्या दीजिए, कर दीजिए। तो एक प्रकार का रक्षा कर था। हम जनता की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। हम राजा हैं तो हम जनता की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, इसका कर चाहिए। तो जजिया कर वही कर था। ठीक है ना, तो जनता की रक्षा के लिए जो कर लिया जाता था वह कौन सा था, जजिया कर था। बताइए, जजिया कर से आपका कोई भी प्रश्न बनता है तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, बहुत सही। आप लोग जो है जान गए कि जजिया कर क्या होता है। ठीक है ना। चलिए इसकी जो है ये कौन सा है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राज दरबारी कवि कौन था? बरनी था। फिरोज शाह तुगलक का राज दरबारी कवि कौन था? फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन सा था? बरनी था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक का राज दरबारी कवि कौन था? बरनी था। हो गया। इसने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, तारीखे ए फिरोज शाही। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तारीखे तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही इसने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। कौन लिखा था? हाँ, यह जो है तारीखे फिरोज शाही बरनी ने क्या लिखा था, पुस्तक लिखा था, जो कि किसके लिए, किसके ऊपर आधारित है, फिरोज शाह तुगलक पर आधारित है। ठीक है ना। अब जो है एक प्रश्न बनता है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, फिरोज शाह की तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, तो इसकी जो है आत्मकथा का क्या नाम था, फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही, इसकी आत्मकथा का क्या नाम था, फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है ना। ये किस भाषा में था, फारसी भाषा में था। किस भाषा में था, फारसी भाषा में था। ठीक है ना।
न्याय के लिए अपने दरबार में जो है यह व्यवस्था किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। न्याय के लिए क्या व्यवस्था किया था? न्याय के लिए न्याय की जंजीर का जो है निर्माण करवाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। हालांकि जो है इतना प्रसिद्ध नहीं रहेगा। हाँ, क्या? जकात? जकात को नहीं बताएं? जकात जो कर होता है, यह कर जो है ऐसा कर होता है जो कि किस पे लगाया जाता है? कौन कौन सा बताए हैं? जजिया कर बताए हैं, और कौन सा? खम्स बताए हैं, खुम्स बता दिए थे, और कौन सा बताए थे? खराज बताए थे। जकात में जो है क्या होता है, इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का जो है कर, मतलब 2.5% का जो है दान दिया जाएगा। किसको? राजा को। मतलब जो भी आपकी कमाई रहेगी ये मुस्लिमों से लिया जाएगा। किससे लिया जाता है? मुस्लिमों से। जकात जो है किससे लिया जाएगा? मुस्लिमों से। मतलब जो भी आपकी कमाई है, आप अपने कमाई का 2.5% जो है हिस्सा किसको दान देंगे? राजा को। ठीक है ना। तो ये जो जकात है, जकात क्या है? मुस्लिमों पर लगने वाला 2.5%, उनकी आय का 2.5% क्या है? कर है। तो उनकी आय का कितना प्रतिशत? 2.5%। ठीक है ना। चलिए, यह जो है काम खत्म हो गया किसका? फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है ना। अब जो है आ जाते हैं, हाँ, एक चीज जो है और देख लीजिएगा। इसने ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया था? लूटा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। इसको लिख लीजिए। इसने ज्वालामुखी ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया था? लूटा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और आगे एक चीज और लिखिएगा, सर्वाधिक हिंदू सैनिक किसके शासनकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ज्वाला मुखी मंदिर को जो है क्या किया था? इसने लूटा था। किसने? हाँ, ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल, नेपाल। ठीक है ना। चलिए, ये जो है, अब जो है बात कर लेते हैं इसकी मृत्यु। तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु कब हो जाती है? बोलिए। इसकी मृत्यु, मृत्यु क्या? कौन नेपाल में है? मृत्यु जो है कहाँ पर होती है? सॉरी, मृत्यु जो है कब होती है? 1388 में। 1388 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत में जो राजा आएंगे, वह नाम मात्र के जो है क्या होंगे? राजा होंगे। ठीक है ना। तो ये जो कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है कौन? महमूद शाह है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है? महमूद शाह है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? महमूद शाह है। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होगा कौन होगा? महमूद शाह। ये जो महमूद शाह है, महमूद शाह पर तैमूर लंग क्या करता है? आक्रमण करता है, और इसके साम्राज्य को क्या कर जाता है? जीत जाता है। तो इस पर जो है मंगोल शासक कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग जो है क्या करता है? आक्रमण करता है। तैमूर लंग आक्रमण करता है, और महमूद शाह की क्या कर देता है? हत्या। और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है?
मंगोलों का अधिकार हो जाएगा। देखिए ये जो मंगोल शासक कौन है? तैमूरलंग। तैमूरलंग जो है महमूद शाह के साम्राज्य पर क्या करता है? आक्रमण करता है, इसकी क्या कर देता है? हत्या करके इसके बाद जो है जो दिल्ली सल्तनत है अपने कब्जे में ले लेता है। इसी में जो है एक कौन रहेगा? खिज्र खां। कौन रहेगा? खिज्र खां। ये जो तैमूरलंग है, तैमूरलंग जो है खिज्र खां को यह साम्राज्य दे करके क्या कर जाता है? चला जाता है। तैमूरलंग जो है किसको दे करके? खिज्र खां को दे करके चला जाता है और कहता है कि इसका जो है हमको हर साल जो है क्या दिया करिएगा? कर दिया करिएगा